और भूमि अर्जन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने इस विधेयक को किसान और जनता का विरोधी बताया। उन्होंने सदन में आबकारी संशोधन बिल का भी विरोध किया और कहा कि सरकार युवाओं को नशे में धकेलने का काम न करे। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इसमें मेरे साथ है पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं। ये जो बिल लेकर आए थे, जमीन अधिग्रहण बिल, जिसको हमने चौथा काला कानून का करार दिया है, उसको अभी तक माननीय गवर्नर साहब ने उसको एसेंट नहीं दिया है और पूरी गड़बड़ी तरीके से जो है ये बिल को पास करा जाने की कोशिश करी है। तो मैंने ये बात कही विधानसभा में कि क्योंकि ये किसान विरोधी बिल है, आम जनता के विरोधी बिल है, जिसके घर में अगर किसी ज़मीन के ऊपर कोई घर वगैरह भी है, उसकी भी ज़मीन अधिग्रहित करी जा सकती है, उसका घर भी अधिग्रहित करा जा सकता है। तो ये बिल जो है अभी आपने जो भेजा है, अच्छा मौका पड़ा है जब केंद्र ने 3 काले कानून वापस ले लिए, तो हरियाणा भी ये जो काला कानून जो हरियाणा ने अनन फनन में पास करके भेजा था, उसको हम वापस ले लेते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं। लेकिन किसान की नियत, ये सरकार की नियत तो किसान के प्रति ठीक है ही नहीं, आम आदमी के प्रति ठीक है ही नहीं। वो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है, जो रेजोल्यूशन हम लेकर आए थे एमएसपी के ऊपर कि आप केवल सिफारिश करके भेज दीजिए, उसके ऊपर भी राज़ी नहीं हुए। सो ये सरकार जो है पूरी तरह से आम जन और किसान विरोधी सरकार है। आज कई बिल पारित हुए हैं और बिल पर आपने ऑब्जेक्शन भी किया है, तो क्या बिल था और आपने क्यों ऑब्जेक्शन किया है? बहुत सारे ऐसे बिल थे जिनके ऊपर मैं बोली। एक तो ये सिविक एमेनिटीज़ का बिल था, उसके ऊपर बड़ी एक सेक्शन 10 है, बहुत स्वीपिंग पावर्स उसके अंदर दे दी। और बाकी अन्य बिल जो हैं इतनी बुरी तरह से ड्राफ्टेड बिल लेकर आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सरकार का किस तरह से कार्रवाई चलती है। और ये ऐसे शॉडी तरीके से ड्राफ्टिंग जब आके विधानसभा में आती है तो आप समझ सकते हो कि कार्रवाई सरकार की कैसी है। और सबसे दुख की बात आज जो हुई है और जो युवकों के साथ मैं समझती हूँ हुई है, और महिलाएं तो जो है इसके ऊपर त्राही त्राही करेंगी कि ये एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं आबकारी नीति के अंदर कि 25 साल के बच्चा जो है उसका 25 साल से उम्र घटा के 21 साल तक जो है वो उम्र कर दिया है कि 21 साल के बच्चे को भी आप ठेका दे सकते हैं, 21 साल का बच्चा भी पूरी तरह से आबकारी नीति के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका मतलब तो ये है कि युवकों को पूरी तरह से जो है बर्बाद कर रही हैं। आज जो है नशा खोरी इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है और आप इनको लाइसेंस दे रहे हो, 21 साल के बच्चे को लाइसेंस दे रहे हो, तो इसका मतलब शराब तो और मतलब उनका नुकसान और होगा। और ख़ास तौर से अब कोरोना के टाइम जो है इतने हताश बच्चे बैठे हुए हैं कि जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। जो 75% की इन्होंने वायदा करा था कि नौकरी देंगे, वो नौकरी तो इन्होंने दी नहीं। लाइसेंस उसके हाथ में थमा रहे हैं, नौकरी उसके हाथ में थमाते तो ज़्यादा अच्छा होता। माएँ बाप जितने भी हैं घर हमारे हरियाणा में, वो खुश होते कि हाँ हमारे बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन इस तरह का जो है आप काम कर रहे हो, बहुत बारी मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध करा कि आपके अपने जो है पड़ोसी देश, ये स्टेट की बात करते हैं, पड़ोसी स्टेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो गुजरात की भी बात करिए जहां पर पूरी तरह से शराबबंदी है। आप बिहार की भी बात करिए, आप उनकी तरफ तो देख नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं। और केवल नौजवान बच्चों को खराब करने के लिए ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये हमारे हरियाणा के लोग आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मैडम, 4 दिन सत्र चला, सत्र के दौरान कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए और पूरे सत्र को कांग्रेस कैसे देखती है? इस बारी जो है हमारे स्पीकर साहब ने समय दिया विपक्ष को और उसका हम धन्यवाद करते हैं। जो काम रोको प्रस्ताव, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव था जो HPSC स्कैम के खिलाफ, वो हम लेकर आए, उसके ऊपर हमने पूरे खुलकर हमने चर्चा करी। हमारा मकसद ये था कि पूरे हरियाणा के अंदर पता चले कि किस तरह से नोटों से अब जो है नौकरियां मिलती हैं, मतलब अटैची जो हैं, अटैची भरी नोट जो हैं, नोटों भरी अटैची से खाली नौकरियां मिलती हैं। और हमें मालूम था सरकार ने तो इसके ऊपर लीपापोती करनी है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, वो तो हमें मालूम था। लेकिन हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। आज पूरा हरियाणा देख रहा है कि जिस तरह से 75% जैसे मैंने कहा कि इन्होंने वायदा करा था, वो तो कहीं आसपास भी नज़र नहीं आता। कोर्ट के अंदर उसके जो है खिलाफ जो है याचिका दायर हो गई है। और जो है ये इस तरह से जो HPSC और HSSC के अंदर जो है खुलेआम
रिश्वतखोरी देकर जो नौजवानों के साथ जो कठोरघात करी जा रही है, जो मेरिट में बच्चा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को पेट काट के अपनी उनको पढ़ाई करवाते हैं और वो मेहनत करता है कि मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ूंगा, आज जो है वो तो पूरी तरह से हताश बैठ गया है, क्योंकि उसके माँ बाप अटैची भर के नोट नहीं देने लायक। हमने कहा कि इसलिए ये जो घोटाला हुआ है, इसकी जो है जांच एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन उससे भी आपत्ति है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको जो है छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का भी धन्यवाद किया कि विपक्ष को उन्होंने समय दिया है। वही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।